लड़की गलती से एक खाई से गिर गई और उसे लगा कि वह रूप से मर जाएगी, लेकिन वह एक प्राचीन दिव्य तलवार की विरासत भूमि में जा गिरी। जैसे ही उसका पवित्र शरीर प्रकट हुआ, वह उस दिव्य तलवार के साथ प्रतिध्वनित हो गई। तलवार ने उसे अपना स्वामी मान लिया तथा पिछले सभी स्वामियों की 50,000 वर्षों की साधना की शक्ति उसके भीतर भेज दी। उसका शरीर उस शक्ति को सहन नहीं कर सका और वह पल भर में 200 जिन की भारी भरकम मोटी और फूली हुई बन गई, जिससे वह घबरा गई, क्योंकि वह पहले तलवार पथ की प्रथम प्रतिभा थी और उसे डर था कि इस फूले हुए शरीर से वह कैसे लड़ेगी। पास ही छिपे हुए एक युद्ध संत आगे आए और उन्होंने उसे घबराने से मना किया, यह समझाते हुए कि जब वह प्राण नाड़ी और अपान नाड़ी के मार्ग खोल लेगी तब वह 50,000 वर्षों की शक्ति को आत्मसात कर सकेगी और अपना असली रूप वापस पा लेगी। लेकिन पलक झपकते ही आगे की मुसीबतें आ गईं। इसके कुछ ही समय बाद उसके मंगेतर ने सार्वजनिक रूप से उसे ऐसा मोटा स्वर कहा जिसे कोई नहीं चाहता, और उसने लड़की के माता पिता को भी लात घूंसों से मारा। फिर भी उसने सगाई तोड़ने पर सहमति नहीं दी, क्योंकि लड़की 3 दिन बाद श्वांतियन संप्रदाय के शिष्य चयन महोत्सव में स्वयं यह घोषणा करने वाली थी कि उसने उसे खुद मरम्मत किया है। गति चाल की पहली परीक्षा में उसने बड़ा तमाशा किया, 2 उड़ती तलवारों के हमले तक को झेल नहीं सका और पानी में गिर पड़ा, जिससे सबका उपहास हुआ। जबकि एक वरिष्ठ शिष्य ने उसे उसकी औकात से बड़े सपने देखने के लिए ताना मारा, लेकिन उसका निर्लज्ज मंगेतर तेजी से आती 5 उड़ती तलवारों को आसानी से तोड़ सका और पूरे मैदान में प्रथम स्थान पा गया। दूसरी परीक्षा में जब आलोक पुष्प तलवार गठन को पार करना था, वह फिर से पूरे मैदान में प्रथम स्थान के साथ आगे बढ़ गया। परीक्षाओं के दौरान किसी ने कुछ फेंका जो टूटकर चूर चूर हो गया, और उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि कहीं वह तरबूज की तरह छन्नी न बन जाए, और यह भी घोषणा की कि चाहे वह मर भी जाए, यह सगाई फिर भी तोड़ दी जाएगी। वह आगे बढ़ा, लेकिन जमीन पर बिखरे तलवारों के धारदार फलों को देखकर डर गया। एक लकड़ी के खंभे पर उतर गया, संतुलन खो बैठा और गिर पड़ा। लगभग धारों से छिद जाने ही वाला था, जिससे शिष्य चयन के बुजुर्ग को उसे बचाने के लिए तुरंत उड़कर जाना पड़ा। डर के साथ बुजुर्ग ने देखा कि वे तलवार धारें स्वयं मुड़ गईं, और ऐसा केवल वही कर सकता था जो दिव्य तलवार का स्वामी हो और जो 10,000 तलवारों को वश में कर सके। इसलिए उसने लड़की की असली पहचान पर संदेह करना शुरू किया। फिर भी उसके परिणाम अंत में ही रहे, और सबने मंगेतर को सगाई तोड़ने के लिए बधाई दी, कहते हुए कि यह मोटी औरत आगे चलकर उसे ही शर्मिंदा करेगी। मंगेतर ने घमंड से लड़की से कहा कि वह हकीकत समझे और सगाई टूटना स्वीकार करे, लेकिन लड़की ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं और तीसरे मुकाबले के अखाड़े में पहुंच गई। मंगेतर मंच पर जल्दी से चढ़ा और बोला कि वह पूरे मैदान को चुनौती देगा, क्योंकि अंतिम विजेता केवल वही हो सकता है जिससे दूसरे प्रतियोगी नाराज हो गए। पर जो भी उसे सबक सिखाने आया, वह एक ही चाल में अखाड़े से नीचे गिरा दिया गया। यहाँ तक कि लड़की का बड़ा भाई भी आया और कुछ ही दौर में हार गया। मंगेतर लड़की के फूले हुए शरीर का मजाक उड़ाता रहा और कहता रहा कि कोई भी पुरुष उसे छूना तक नहीं चाहेगा। लड़की फिर भी स्वयं को साबित करना चाहती थी और दुनिया को दिखाना चाहती थी कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, जिससे मंगेतर क्रोधित हो गया। वह उछलकर आगे बढ़ा, उसने उसके चेहरे पर जोरदार लात मारी और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिर उसने उसकी टखने को पकड़कर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया और फिर ऊपर उठकर उसके पेट पर पूरी ताकत से पैर दे मारा, जिससे वह लगभग मर ही गई। उसने उससे सगाई तोड़ पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा, लेकिन उसने मरते दम तक झुकने से इनकार किया, जिससे उसकी हत्या की भावना और बढ़ गई और उसने एक घूंसा मारकर उसे आकाश में उछाल दिया, उसे इसी अखाड़े पर मार डालने का इरादा रखते हुए। जब वह बुजुर्ग से परिणाम घोषित करने को कह रहा था, उसी घूंसे ने उसके मेरिडियन खोल दिए।